अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स परसेंटेज के क्वेश्चंस हम आज देखेंगे। इसमें सीएसएस, पीएमएस, एफपीएससी और बीपीएससी के पास पेपर से शामिल किए हुए क्वेश्चंस हैं। परसेंटेज के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। यहाँ पे मैंने कोई भी सिंपल क्वेश्चन आपके लिए ऐड नहीं किया। तकरीबन सारे टाइप्स में से एक ही क्वेश्चन यहाँ पे उठाया गया है और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो चैलेंजिंग लेवल ज़्यादा बढ़ता जाएगा, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में कवर हुए हैं। 4 क्वेश्चंस ये हैं और मजीद जो है आपके 3 क्वेश्चंस ये हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप ये सॉल्व करें। अगर कि नहीं होते तो आप वीडियो को कंटिन्यू करें या कंटिन्यू करते हुए आप सॉल्व करें तो बेहतर है। चलें, यहाँ पे ये फार्मूलाज हैं कुछ परसेंटेज के जिसके हम आज के क्वेश्चंस डील करेंगे। ये फार्मूला आपने देखा हुआ है, सुना हुआ है कि गिवन अमाउंट हो, टोटल अमाउंट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज आ जाती है, या पार्ट अपॉन होल से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज आ जाती है। अच्छा, पर जो एफपीएससी के सबसे ज़्यादा पसंदीदा सवाल हैं वो ये दोनों नहीं है, वो है जी परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज के क्वेश्चन आप ऐसे समझें कि एफपीएससी के किसी भी पेपर में बैठे हैं, वन पेपर के जनरल रिक्रूटमेंट में, तो आपको लाजमी मिलेगा। तो यहाँ पे इंक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू और डिक्रीज में डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। ये आपको देखने में आसान लग रहा है, पर हम जब इनके क्वेश्चन आपको करेंगे यहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा ये कितने मुश्किल क्वेश्चन हैं इंक्रीज और डिक्रीज वाले। अच्छा, यहाँ पे ट्रिक्स क्या है? ट्रिक ये है कि पर का मतलब है डिवाइड, सेंट का मतलब है 100 और ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर आपको दिया जाता है कि जी 5% ऑफ 100, तो आपने लिखना कैसे है? 5 का मतलब 5, परसेंट का मतलब 100, 1/100, तो इंटू 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 100। अगर आप इससे निकालेंगे ऐसे मल्टीप्लाई करके तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से डिकोड करने होते हैं क्वेश्चंस। हम ये आपको मैंने जस्ट हिंट दे दी। अब जो है डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है जी, अ कैंडिडेट हु गेट्स 30% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड is defeated by 15,000 votes. Find the number of votes of the winning candidate. अच्छा, एक बंदा है जिसने 30% टोटल वोट्स लिए, ठीक है, और फिर भी हार गया 15,000 नंबरों से। बताएं कि विनिंग कैंडिडेट ने कितने नंबर हासिल किए। तो ये देखें कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हम x सपोज करेंगे जी कि टोटल वोट हमारे पास x थे, तो जो विनिंग कैंडिडेट था उसके 70% वोट थे, 70% ऑफ x, क्योंकि x टोटल है, और जो लूजिंग कैंडिडेट है वो है हमारे पास 30%, तो 30% ऑफ x। ऑफ का मतलब हमने पहले डिस्कस किया कि मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे भी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे इक्वेशन में ये बता रहा है, यहाँ से इक्वेशन निकालते हैं कि विनिंग कैंडिडेट के अगर माइनस करते हैं आपके पास लूजिंग कैंडिडेट के, डिफीटिंग कैंडिडेट के, तो आपके पास 15,000 वोट बन जाते हैं। या दूसरे लफ्जों में ये कहें कि अगर आप 30% वोट्स 30% ऑफ एक्स में प्लस करें 15,000 वोट, तो जी आपके पास विनिंग कैंडिडेट के वोट्स आ जाएंगे, यानी 70% आपके पास वोट्स आ जाएंगे। तो हम इसको सोल्व करेंगे। अभी हमारे पास इक्वेशन ये आ गई है। आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं या 100 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। बहरहाल एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई 37,500। ये हमारे टोटल वोट्स थे, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने सपोज की है जी टोटल वोट्स। अब यहाँ पे 30% ने कितने वोट लिए, तो 30% ऑफ एक्स, यानी 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 3750। पर यहाँ पे हमें किसके पूछ रहा है वोट्स? हमें पूछ रहा है कि जी विनिंग कैंडिडेट के वोट कितने थे। तो विनिंग कैंडिडेट ने 70% लिया है, तो 70 डिवाइड बाय 100 और यहाँ पे 37,500 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो विनिंग कैंडिडेट के वोट्स आ गए हमारे पास। इस तरह से ये सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि नदीम ने स्पेंड किए 30% इनकम अपनी फूड आर्टिकल्स पे, फिर जो अमाउंट बच गई उस अमाउंट से 40% जो है उसने कन्वेंस पे लगाए और क्लॉथ्स पे लगाए। देन उसमें से जो बच गए उसमें से उसने 50% अपने पास सेव कर लिए। तो बताएं कि जी इन हिज मंथली सैलरी, अच्छा मंथली सैलरी भी इसने बता दी है, हाउ मच मनी डज ही सेव्स एवरी मंथ। तो ये चीज़ पूछ रहा है कि 50% कितनी होगी। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपने रिमेनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमने एक की निकाल के फिर दूसरे की उसी में से निकालनी है। देखें यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले वो कह रहा है कि फूड आर्टिकल्स पे 30% किया, 30% ऑफ टोटल, तो 30% निकाल लिया हमने। यहाँ पे बाकी कितने बच गए, इसमें से माइनस कर दिया हमने। बाकी जी हमारे पास बच गए 12,880 रुपये। अब जो 40% उसने खर्च किए हैं बकाया में से, यानी 12,880 में से 40% उसने कन्वेंस और क्लॉथ्स पे लगाए। अब 40% निकालते हैं जी आपका 12,880 पे, तो वो निकलता है 5,152। अब ये माइनस करना है हमने 12,880 में से, तो हमें पता चल जाएगा ये अमाउंट हमें बाकी बच गई। अब वो कह रहा है रिमेनिंग अमाउंट के 50% वो सेव करता है, तो ये रिमेनिंग अमाउंट है हमारे पास, इसका 50% हमने लेना है। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जी कि नदीम जो है वो 3,864 रुपये हर महीने सेव करता है। तो असल में यहाँ पे स्टूडेंट्स ये गौर नहीं कर रहे होते, ये रिमेनिंग लिखा हुआ है, तो हर एक जो न्यू वैल्यू आएगा उसको हमने माइनस करके न्यू वैल्यू में से दोबारा से आपने उससे परसेंटेज निकालनी है। तो बस यही एक ट्रिक थी यहाँ पे, इसलिए मैंने फिर भी ये इंक्लूड कर दिया है। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तकरीबन आप समझे कि स्टूडेंट सारे ही छोड़ देते हैं। आज ये क्वेश्चन इंशाल्लाह आप सीख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि जी एक कॉलेज है
जहाँ पे एग्जामिनेशन में 52% कैंडिडेट पास हुए हैं मैथ्स में, 52% मैथ्स में पास हुए हैं, ओ सॉरी फेल हुए हैं जी, फेल हुए हैं 52% मैथ में, और यहाँ पे 42% फेल हुए हैं आपके पास इंग्लिश में। बोथ सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो दोनों में मिला के 17% फेल है। बताएं कि जी परसेंटेज क्या है कैंडिडेट हु पास द बोथ सब्जेक्ट पास, यहाँ पे बोथ पास की परसेंटेज पूछ रहे हैं। तो हम ये कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाएंगे, पासिंग मिलाएंगे हम और फेलिंग मिलाएंगे हम, मैथ्स में कितने फेल हो रहे हैं और इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं। तो इसमें हमें क्या बनेगा 52 + 42, तो यहाँ पे 94% आपके आगे जी के जिन्होंने फेल हुए हैं, पर यहाँ पे वो भी हैं लोग जो डबल दोनों में फेल हुए, इसलिए यहाँ पे इसने ये खुद से ही प्रोवाइड कर दिया कि जी 17% बोथ में फेल है, बोथ सब्जेक्ट में फेल है, इसलिए हम माइनस कर देंगे इसमें से 17। अब जो वैल्यू बचेगा, ठीक है, अब जो वैल्यू बचेगा 77%, ठीक है, 77% आ गया। अब यहाँ पे 77% वो है जो किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल है, वन सब्जेक्ट फेल, मिनिमम वन सब्जेक्ट फेल। तो कैसे हम निकालेंगे इसमें से पासिंग की परसेंटेज, पासिंग की परसेंटेज सिंपल है, हमने 100 में से माइनस करना है 77 को, तो हमें पता चल जाएगा 23% टोटल लोग पास हुए। यही देखें, दोबारा से करते हैं जी। वो कह रहे हैं कि 52% इंग्लिश में फेल हुए हैं, 42% मैथ में फेल हुए हैं, बोथ में 17% फेल हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो निकाल रहे हैं कि कम से कम जो एक सब्जेक्ट में फेल हुए, वो कैसे निकालेंगे कि हमने इंग्लिश और मैथ को प्लस कर दिया और बोथ को उनमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास वो रेशो आ गया जी, वो परसेंटेज आ गई कि इनमें कम से कम वो बंदे हैं जिन्होंने एक सब्जेक्ट फेल किया है। तो जो पास किया है वो हम जाहिर है 100 में से माइनस करेंगे, 100 - 77, तो हमारे पास पासिंग रेशो आ जाएगा जो है 23%। तो ये क्वेश्चन आपने दोबारा देख लेना है, मैं समझ रहा हूँ कि ये काफ़ी मुश्किल है, तो ईजिली इतना नहीं आता। चलें नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इस तरह के कंसंट्रेशन के क्वेश्चन आते हैं, बंदे देख के वैसे ही डर जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी पता नहीं मिक्सचर कंसंट्रेशन की बात चल रही होती है, पर आप ये देखें कि कितने ईजी हैं ये। यहाँ पे कैसे हो गए सॉल्व, कह रहे कि 25 लीटर जी 60% के कंसंट्रेशन के ऐड किए गए एसिड, फिर बता रहे हैं कि 35% 80% कंसंट्रेशन के, तो असल में कितना है वो निकालने के लिए हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं। तो 25 लीटर की 60%, कह रहे हैं 25 लीटर 60%, तो 60% निकालते हैं 25 लीटर का, तो 15% बनता है, मतलब 15% इसने प्योर एसिड डाला था। यहाँ से प्योर एसिड आ गया हमारे पास एक एसिड का। दूसरे एसिड का कह रहा है कि 35% निकाला है हमने, 35 लीटर निकाला है जी 80% कंसंट्रेशन, यानी 35 को हम 80% यानी 80/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28 लीटर। यहाँ पे प्योर जो एसिड डाला था इसने वो 28 है, ठीक है। अब ये पूछ कर रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन द न्यू सॉल्यूशन, ठीक है। अब न्यू सॉल्यूशन का मतलब है कि जी न्यू सॉल्यूशन के लिए हमारे पास टोटल एसिड होना चाहिए, टोटल एसिड होना चाहिए और टोटल मिक्सचर होना चाहिए। दो चीजें होंगी तो आपस में डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि पार्ट ऑफ एन होल हमारा डेफिनेशन है परसेंटेज की। तो टोटल एसिड के लिए हमने यहाँ पे 15 और 28 को प्लस कर दिया, टोटल एसिड हमारे पास आ गया जी 43 लीटर्स। फिर हमने टोटल मिक्सचर के लिए जो इसने ओरिजिनल वैल्यूज दिए थे 35 लीटर और 25 लीटर, उनको प्लस किया तो हमें पता चल गया टोटल जो मिक्सचर था वो 60 लीटर था। अब परसेंटेज निकालना इजी है, तो पार्ट अपान होल कर दिया, यहाँ पे 43/60 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो हमें पता चला कि जो न्यू हमारे पास मिक्सचर है उसमें एसिड की कंसंट्रेशन 71% है। अब ये बताने के दो तरीके होते हैं, या आप कह सकते हैं कि एसिड जो है वो 71% है, या ये कह सकते हैं कि एसिड की कंसंट्रेशन 71% है, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि जी एक मिक्सचर है 150 लीटर्स का जिसमें वाइन और वाटर है, उसमें 20% जी वाटर है, यानी बाकी सारी वाइन है। हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड सो दैट वाटर बिकम्स 25% ऑफ द न्यू। कह रहे हैं अभी जो मिक्सचर बना हुआ है वाइन और वाटर का उसमें 20% वाटर है, बताएं कि हम पानी कितना ऐड करें ताकि 25% हो जाए पानी टोटल सोल्यूशन के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जी वाटर की क्वांटिटी निकालते हैं, क्योंकि इसने बताया है 20% इसमें से, तो 20% ऑफ 150 लीटर्स, यहाँ पे 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 150, ठीक है। यहाँ पे 3, 2, 1, 0 और 30, 30 लीटर जो है हमारे पास वाटर है, 30 लीटर हमारे पास वाटर है, और वाइन जो है बकाया 120 लीटर, ये हमें पता चल गया, ठीक है। कि 30 लीटर अगर पानी है तो हमारे पास बकाया जो वाटर है वो 20% बनता है। अब हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन के लिए कह रहा है कि हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड सो दैट वाटर बिकम्स 25% ऑफ द न्यू। अब इस स्टेटमेंट पे ध्यान दें, कह रहा है वाटर बिकम 25% ऑफ न्यू, ठीक है। अब वाटर हमारे पास पहले था 30 लीटर, ठीक है। अब वाटर में हम क्या ऐड करें, वाटर प्लस पी, पी हम वेरिएबल ले लेते हैं, वाटर हम कितना ऐड करें, ठीक है। तो हमारे पास जो इस इक्वल में
25% हो जाए जी टोटल का, यानी 25% यानी 25/100 मल्टीप्लाई करें न्यू से। न्यू हमारे पास टोटल क्वांटिटी 150 लीटर, तो 150 प्लस पी, क्योंकि यहाँ पे भी तो पानी जो है उतना ऐड होगा। तो इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो 30 था, 30 लीटर में कितना पानी ऐड करें, ठीक है, और यहाँ पे 150 लीटर में कितना पानी ऐड होगा। तो दोनों तरफ पी वेरिएबल रख दिया है। जब पी वेरिएबल की आंसर आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कितने लीटर। ये दोबारा से क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने वाटर की क्वांटिटी निकाली, तो वाटर की क्वांटिटी हमारे पास 30 लीटर आ गई। उसके बाद कह रहा है कि वाटर बिकम्स 25% ऑफ द न्यू, तो 25% ऑफ द न्यू का मतलब है जी ये इक्वेशन बनेगी। कैसे बनेगी? ये 30 लीटर पहले ही से थे, इसमें 30 लीटर में और कितना पानी मजीद ऐड करें कि वो इक्वल हो जाए 25% किस चीज़ के जी, टोटल मिक्सचर के। टोटल मिक्सचर क्या है? 150 लीटर तो पहले से था, तो पानी उसमें जो ऐड हुआ है वो भी। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे जब, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 10 लीटर, और ये हमारा आंसर है। 10 लीटर आप और ऐड करें तो हमारे पास 25% हो जाएगा आपका टोटल सोल्यूशन के। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। वेरीफाई कैसे करेंगे कि 10 लीटर है, 10 लीटर का आप निकालें 150 के, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट मूव होते हैं। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन बड़े ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हैं। ये देखते हैं कि जी ए की सैलरी अगर बी से 25% ज़्यादा है, तो बताएं कि जी बी की सैलरी ए से कितने परसेंट कम है। अब ज़्यादातर लोग जो है एमसीक्यूज में बैठे होते हैं तो वो डायरेक्ट कर देते हैं जी ए अगर 25% ज़्यादा है तो बी 25% कम होगा, वो सोचते ही नहीं है। पर ऐसे नहीं होता परसेंटेज में। कैसे होता है कि हमने यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज का फार्मूला यूज़ करना है। परसेंटेज डिक्रीज का फार्मूला मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, यहाँ पे रिवाइज कर लें कि जी ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, या जी आप परसेंटेज, यहाँ पे इसी को मैंने वहाँ पे लिखा था परसेंटेज इन डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज इन वैल्यू, डिक्रीज इन वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, एक ही बात है। आप दोनों में से कोई भी फार्मूला याद कर लें, ठीक है। आप देखते हैं कैसे होगा इसको। सपोज करते हैं बी की सैलरी 100 रुपीज़ थी, तो ए की सैलरी वो कह रहा है 25% ज़्यादा है, तो यानी 125 रुपये ए की सैलरी हो जाएगी। डिफरेंस दोनों में इनकम का कितना है? 25 रुपये, ठीक है, 25 रुपये इनकम का डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये वाला फार्मूला लगाया है, या स्टार्टिंग में जो फार्मूला दिया था वो। तो डिफरेंस कितना है? 25, डिक्रीज इन वैल्यू कितना है, यानी डिक्रीज इन वैल्यू 25% है हमारे पास, सॉरी 25 है, और डिवाइड कर दिया हमने इसके जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं हम 125 से, तो 125 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया जी 20%। तो बी की सैलरी ए से 20% कम है। अच्छा, ये वाला फार्मूला भी हम यहाँ पे पुट कर सकते थे कि जी ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास है 125, माइनस करें इसमें से न्यू वैल्यू है 100, डिवाइड करें इसको 125 यानी ओरिजिनल वैल्यू से, तो वही आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 125। तो सेम बात है, इस तरह से परसेंटेज डिक्रीज निकलती है। मूव होते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास है, if the price of sugar is decreased by 10% and the sales are increased by 30%, then what is the net effect on the revenue? अच्छा, रेवेन्यू क्या होता है? सबसे पहले ये फार्मूला देखें। रेवेन्यू ये होता है कि टोटल प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आपकी नंबर ऑफ सेल्स। प्राइस और सेल्स को मल्टीप्लाई करें तो रेवेन्यू आ जाता है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। बाकी जो है आपके पास अलजेब्रा की इक्वेशंस बनेगी, वैसे ही सोल्व होगा। देखते हैं कैसे। जी एक्स को हमने सपोज किया कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स है, वाई को हमने सपोज किया कि जी प्राइस ऑफ नंबर ऑफ आइटम सोल्ड है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 10% डिक्रीज हुई है, यानी 0.9x हमने कर दिया। फिर ये कह रहा है कि सेल्स जो है 30% इंक्रीज हुई है, तो सेल्स जो है हमने 1.3y कर दिया, ठीक है, दोनों में चेंज लेके आए। अब टोटल इंक्रीज इन रेवेन्यू कितना होगा कि फाइनल रेवेन्यू में से हमने इनिशियल रेवेन्यू माइनस करना है। तो फाइनल रेवेन्यू हमारे पास, अच्छा रेवेन्यू पहले निकालते हैं। रेवेन्यू कैसे बनेगा हमारा? 0.9x मल्टीप्लाइड बाई 1.3y, ये हमारे पास जी नया रेवेन्यू आ गया। पुराना रेवेन्यू था हमारे पास r इज इक्वल टू एक्स वाई। अब पुराने में नए फाइनल में से हमने इनिशियल निकालना है, तो ये हमारा फाइनल है, यहाँ पे ये फाइनल आ गया आपका, ठीक है। उसमें से माइनस किया हमने इनिशियल रेवेन्यू यानी एक्स वाई यहाँ से। तो यहाँ पे आपने जब माइनस किया तो आंसर आया जी 1.17 XY, तो आपका टोटल इंक्रीज इन रेवेन्यू ये आया। अब वो पूछ क्या रहा है कि जी नेट इफेक्ट क्या है रेवेन्यू पे। इफेक्ट आप मालूम करते हैं इंक्रीज इन परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीज इन कितना कितना इंक्रीज आया वो देखना है हमने, तो हमने फार्मूला इंक्रीज वाला लगाया। इंक्रीज वाला फार्मूला आपका क्या है कि जी परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू न्यू वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपने यहाँ पे न्यू वैल्यू लिख दिया, जो आपने न्यू वैल्यू यहाँ से आया है, ठीक है, और माइनस कर दिया इनिशियल वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू था हमारा एक्स और वाई, ठीक है, रेवेन्यू का, और डिवाइड कर दिया ओरिजिनल से एक्स और वाई से, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 17%। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होंगे। परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुश्किल होते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लें। यहाँ पे भी मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रोवाइड किए हैं परसेंटेज के, और आगे जो है आंसर भी आपको प्रोवाइडेड है, ताकि आपके जो है वो यहाँ पे तैयारी मुकम्मल हो जाए।
क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चन इस तरह हैं कि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है सेम तरीके से हैं, तो 3-4 दफ़ा आप करते हैं तो एक ही क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाता है। बाकी पेपर में जाएँगे तो आपके वैल्यू सिर्फ डिफरेंट होंगे, आप पुट करेंगे वैसे ही आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। पर हाँ, उधर जाके तजर्बे करेंगे आप तो आपका टाइम भी ज़ाया होगा और आप कर भी नहीं पाएँगे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है आज का। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।